नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। Q3 के रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्वार्टर रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। अपनी कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है ये जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको हमेशा एनकरेज करते हैं और साथ ही साथ हमारी तरफ से अलग अलग कंपनीज को हम इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं। लेकिन हर एक कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इस वीडियो में हम अलग अलग कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और उस पर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बाटा के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल इनकम जो आई है वो है 6288 मिलियंस की, जो कि हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आती है और पिछले साल के मुकाबले अभी भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 264 मिलियंस का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में तो नेट लॉस था। और पिछले साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अभी भी बहुत ही ज्यादा कवर करना बाकी है। इसका रीजन है क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन बाटा के अपने कई सारे स्टोर्स हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए ऑफ कोर्स खर्चे तो होते ही हैं। इनकम कम हो चुकी है और एक्सपेंसेस तो वही तो हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट गिरा है तो सेम रिएक्शन हमें मार्केट में भी देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, 1500 के नीचे स्टॉक हमें ओपन होता हुआ नजर आया था। उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 1460 पास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी अच्छी आई और बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई थी। ये लेवल्स हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको बता कर रखे थे, मेंबर्स को बता कर रखे थे, और उसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद अच्छा हमें यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिला। लेकिन वापस अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल बना है वो बियरिश है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है। वापस स्टॉक 1500 के नीचे आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल कंडीशन स्टॉक की अच्छी नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। फिलहाल इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हो चुके हैं और प्राइस फिर भी स्टेबल दिखाई देता है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी हमें अब परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, तो कोविड-19 से वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर आपको स्टॉक 1500 के नीचे अवेलेबल दिखाई देता है तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं मेट्रोपोलिस के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 27,851 लैक्स की टोटल इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें नीचे जाती हुई नजर आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आती है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड बनकर आता है वो है 5,863 लैक्स का, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले नीचे गया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो आप देख पाएंगे मेट्रोपोलिस के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 2300 का लेवल, कई बार इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर हमें ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बियरिश संकेत है। एक ही लेवल 3 बार एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दिया है। लास्ट हमने यहाँ पर खरीदारी की थी 1850 के लेवल पर, उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ है और इस सेक्टर में अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आता है। मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1900 के नीचे मिले तो इसे खरीदना चाहिए, वरना इसका वैल्यूएशन फिलहाल थोड़ा सा हमें ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो पैटर्न बन रहा है वो भी हमें बेरिश बनता हुआ नजर आता है। तो अगर 1900 के नीचे आता है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिधानी के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 19,453 लैक्स की टोटल इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले ऊपर जाती हुई नजर आती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले हमें अभी भी डाउनफॉल दिखाई दे रही है, लेकिन ऑलमोस्ट अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 6,000 लैक्स की नेट प्रॉफिट है, जो कि हमें पिछले क्वार्टर में 3,000 लैक्स के आसपास दिखाई दी थी। तो अच्छी ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दिखाई दे रही है। पिछले साल के मुकाबले बात करें तो यहां पर हमें माइनर सी गिरावट दिखा देती है, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले हमें प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो अपने प्री कोविड लेवल पर मिधानी पहुंचता हुआ नजर आया, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है।
तो आप देख सकते हैं मिधानी में काफ़ी समय से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पहले के भी लेवल से हमें नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं, डिफेंस के स्टॉक्स में जनरली आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करता। अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप इसमें बाइंग फिर भी करना चाहते हैं, डिफेंस के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसे 180 के आसपास ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहले भी कई बार इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर आपको इस लेवल के आसपास नजर आता है तो स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेस्को लिमिटेड के भी रिजल्ट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से क्वालिटी स्मॉल कैप हमें दिखा देता है। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 10,000 लैक्स का टोटल रेवेन्यू है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले सुधर चुका है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले अभी भी टोटल रेवेन्यू में, टोटल इनकम में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,893 लैक्स का, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है कि उसका रीजन है नेस्को का जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है उसमें से बहुत ही अच्छी अर्निंग्स आती थी, लेकिन फिलहाल वो आती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर वो आ रही है तो भी ज्यादा नहीं आ पा रही है और इसी के कारण हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। बाकी के जो सेगमेंट्स हैं नेस्को के वो हमें रिकवर करते हुए नजर आ चुके हैं। आप देख पाएंगे नेस्को आईटी पार्क ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंडाब्रेटर ने अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही साथ नेस्को फूड्स ने भी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। वहां पर तो लॉस ही दिखाई दे रहा है एक्चुअली, लेकिन जो मेन है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर वहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। अच्छा जो रेवेन्यू आता था, इनकम आता था, वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं नेस्को फिलहाल ब्रेकआउट की सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। 615 के आसपास, 620 के आसपास पहले भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहीं पर गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको गिरावट पे मिला जाता है तो और भी अच्छी बात है, गिरावट पे मिलेगा तो और अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 550 से करके 570 के आसपास नजर आए तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। जो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, नेस्को पर नजर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 742 790 का टोटल रेवेन्यू हमें दिखाई दे रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले ऊपर जा चुका है क्योंकि अनलॉक की सिचुएशन की वजह से इन सबको फायदा होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी तक ये अपने प्री कोविड लेवल तक के रेवेन्यू तक नहीं पहुंचा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में तो आप देख पाएंगे जो नेट प्रॉफिट है वो है 88,205 का लेवल, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक्चुअली नीचे आया है। और अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले तो ये हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर प्रॉफिट में हमें ग्रोथ दिखा दी है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। अब रेवेन्यू में गिरावट दिखाई दे रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। उसका रीजन है एक्सपेंसेस में भारी गिरावट हुई है। टोटल एक्सपेंसेस आप देख पाएंगे बहुत ही भारी तरीके से हमें गिरते हुए नजर आते हैं। तो कंपनी ने रेवेन्यू फिर भी कम हो गई, उसके बावजूद एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है और उसके कारण ही प्रॉफिट हमें सस्टेन होता हुआ बल्कि बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। स्टॉक में फिलहाल हमें गिरावट दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, ठीक ठाक डिसेंट रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, डिसेंट रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक को एडिशन के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 220 से करके 225 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के भी रिजल्ट्स हैं जो कि रिसेंटली लिस्ट होती हुई नजर आई है। इसके रिजल्ट्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 6,602 लैक्स की इनकम हमें देखने को मिली है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आया है। बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख पाएंगे 1,647 लैक्स है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें मार्जिनली इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार परफॉर्मेंस है। 1,000 लाख यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, जो कि हमें 16 करोड़ से भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ऑफकोर्स अच्छा परफॉर्मेंस हम गिनने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस केमकॉन ने हमें दिखाया है। तो आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद तो भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, भारी गिरावट देखने को मिली और एक ही जोन में कई समय से स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छा कामकाज करती है और अपने सेक्टर में तो वर्ल्ड लेवल पे हमें काम करती हुई नजर आती है। इसीलिए अगर आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप पैसे लूज करने के लिए थोड़ा सा तैयार हैं, ये हाई रिस्क स्टॉक है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, तो ही आप इसे नजर पर बनाकर रखें, वरना कहीं भी आपको अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे। और भी कई स्टॉक्स हैं जो कि इससे ज्यादा स्टेबल हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन
सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कई बार हमने बाइंग सजेस्ट की है 400 के लेवल पर, कई बार बाय किया, उसके बाद तो ये 525 तक पहुंच चुका था, लेकिन वापस उसी जोन में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 450 का लेवल, कई बार इसी लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है और स्टॉक फिलहाल उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो और भी तेजी आ सकती है, 500 के लेवल के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर वापस गिरावट देखने को मिले तो 425 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। केमिकल सेक्टर का एक दूसरा शेयर दीपक नाइट्रेट, जो कि शानदार शेयर है, इसके भी रिजल्ट्स आए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने वाले हैं जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 1239 करोड़, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे देखने को मिले, लेकिन एक बार स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पर भी नजर डाल देते हैं, लेकिन यहां पर सिचुएशन अलग दिखाई दे रही है। टोटल इनकम आप देख पाएंगे 490 करोड़, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो है 97 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी तरीके से गिरती हुई नजर आती है। यहां पर स्टैंड अलोन बेसिस पे जो इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वहां पर परफॉर्मेंस भले ही नीचे गई है, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस ये हमें अच्छा दिखाई दिया है। तो ओवरऑल हमें फोकस करना चाहिए कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस पर। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टैंड अलोन को टोटली इग्नोर कर दिए। इसका फर्क समझ लीजिए, स्टैंड अलोन का मतलब है कंपनी का सपोज मेन फोकस, मेन जो कामकाज है एक सेक्टर में, आप कौन सा भी एक सेक्टर लीजिए, उनका मेन कामकाज इस सेक्टर में, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी दूसरा काम करती है, तो वो कॉन्सोलिडेटेड होगा। पूरे घर का जो काम है, पूरा उस एक छत के अंदर जितना काम होता है सब कुछ कॉन्सोलिडेटेड में माना जाता है, तो ऑफकोर्स वो भी तो कंपनी के जेब में ही जाना वाला है। तो इसीलिए कॉन्सोलिडेटेड पर फोकस करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। दीपक नाइट्रेट में हमने शानदार पैसा बनाया है, 450, 400, 500 के लेवल पर शानदार यहाँ पर हमने बाइंग की थी और फिलहाल स्टॉक हमें 1000 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके बाद 600 पे बाइंग की, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है अगर आपको वापस गिरावट पे मिलता है तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन के बेसिस पर भी अभी फिलहाल तो गिरावट आई है, तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसका जो वैल्यूएशन है मैं फेयरली वैल्यूड दिखा देता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं लेवल्स बताऊँ और उसके बाद आप वीडियो छोड़ के भाग जाए, उससे पहले आप मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का अपडेट करने का ये तरीका कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करें लेवल्स के बारे में तो फिलहाल तो स्टॉक बहुत ही ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा मानना है अगर स्टॉक 1000 रुपीज़ के नीचे मिले तो ही इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो जो एक अच्छा लेवल हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है इसका 950 से करके 980 का जोन। अगर आपको स्टॉक इस लेवल पर नजर आता है तो आप बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।